सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 62वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा शूनःशेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और तपस्या। शतानंद जी बोले, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश शूनःशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्वी शूनःशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पुंगव, न मेरे माता हैं न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग लोक प्राप्त कर लूं, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। शूनःशेप की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से संतावना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्त प्रदान करो। इससे शूनःशेप शनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का
पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधु छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरों के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह आग्राह हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों के भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शुनहशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना, इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शुनहशेप ने एकाग्र चित्र होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया। राजसिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा, राजेंद्र, परम बुद्धिमान राजसिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें। आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। वहां सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनहशेप को कुश के पवित्र पाश से बांधकर उस पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनि पुत्र शुनहशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की।
उस रहस्य भूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनःशेप को दीर्घायु प्रदान की। नरश्रेष्ठ श्री राम राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र के कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। पुरुष परवर इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। बालकांड 62वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।